बारिश खिड़की से नीचे गिरती है, अनन्या के गंभीर मूड को दर्शाती है, जो शांत एकांत में बैठी है। अचानक सूरज की रोशनी का एक झोंका तूफान को चीरते हुए कमरे को क्षण भर के लिए रोशन कर देता है। अनन्या को अपनी प्रिय पुस्तक के पन्नों में अर्णव का पत्र मिलता है। जैसे ही अनन्या अर्णव के शब्दों को पढ़ना शुरू करती है, आंसू उसकी दृष्टि को धुंधला करने लगते हैं। प्रत्येक वाक्य एक दर्दनाक अनुस्मारक है। जैसे ही वह पत्र पढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। जब आरव बैठा है तो सूरज की रोशनी उसके कमरे में भर जाती है। हवा अनकही विदाई से भरी हुई है। सूटकेस खुले पड़े हैं, एक ऐसी यात्रा की कठोर याद दिलाते हैं जो उसे अनन्या से अलग कर देती है। मेरी प्रिय अनन्या, तुम्हें छोड़ना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है जो मैंने कभी किया है। आरव सोचता है, हर शब्द धूप से भरे कमरे में एक दर्दनाक गूंज है। वह आगे कहते हैं, मैं जो भी शब्द लिखता हूँ वह मेरी भावनाओं की गहराई को व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त लगता है। हवा में एक वादा तैर रहा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यह दूरी केवल अस्थाई है। आरव पत्र समाप्त करता है, अपने दिल की सच्चाई को सील करते हुए। जान लो कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ यहीं रहता है। बारिश की बौछारें तेज हो जाती हैं, क्योंकि अनन्या डर और निराशा के मिश्रण से धड़कते दिल के साथ पुरानी किताबों की दुकान की ओर दौड़ती है। हर कदम एक उन्मादी विनती है, क्योंकि वह आरव को खोजने के लिए समय के खिलाफ दौड़ती है। कांपते हाथों से वह किताबों की दुकान का दरवाजा खोलती है। ऊपर लगी घंटी झंकार के साथ उसके आगमन की घोषणा करती है। उसकी निगाहें भरी हुई अलमारियों पर घूमती हैं, जब तक कि उसकी आंखें आरव पर नहीं टिक जाती, जो खिड़की के पास शांति से खड़ा है। उसे सुरक्षित और स्वस्थ पाकर राहत की लहर उस पर छा जाती है। पुरानी किताबों की दुकान के हृदय में आरव और अनन्या एक कोमल मुस्कान साझा करते हैं। आरव अनन्या को एक पत्र देता है, जो नवीनीकृत स्नेह की एक मौन पेशकश है। एक अदृश्य शक्ति से खिंचे हुए वे करीब आते हैं, उनके शरीर लगभग छूते हुए। उस साझा पल में उनकी प्रेम कहानी एक बार फिर प्रज्वलित होती है, जो एक नए अध्याय का वादा करती है।